हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का नामकरण। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? राजस्थान का नामकरण पढ़ने वाले हैं। बताओ क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण में हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान में स्थित भूभाग में राजस्थान को क्या क्या नाम दिए गए ज्योग्राफी की भाषा के हिसाब से। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे राजस्थान के नाम चेंजेस होते गए। तो सबसे पहले हम जीरो से उठाते हैं ज्योग्राफी को। तो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ आता है ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है बोलो? प्राचीन ग्रंथ। कैसा ग्रंथ है? प्राचीन। अब देखो आगे, ऋग्वेद में राजस्थान को क्या बोला गया था? ब्रह्मव्रत बोला गया था। क्या बोला गया था? ब्रह्मव्रत बोला गया था। जो ऋग्वेद ग्रंथ आता है उसमें राजस्थान के अंदर जो स्थित भूभाग है उसको क्या बोला गया था? ब्रह्मव्रत बोला गया था। क्या बोला गया था बताओ? ब्रह्मव्रत। आपसे पूछ ले अगर कि ऋग्वेद में राजस्थान को क्या नाम से जाना जाता था, तो ब्रह्मव्रत। क्या बोल दोगे जवाब? ब्रह्मव्रत देना है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय बढ़ता गया और रामायण काल आया। और रामायण काल में वाल्मीकि ने राजस्थान में स्थित भूभाग को क्या नाम दिया? मरुकांतर। भाई ऋग्वेद में तो राजस्थान को क्या बोला? ब्रह्मव्रत बोला। अब जैसे जैसे रामायण काल आता गया तो रामायण काल में वाल्मीकि ने क्या बोला? मरुकांतर बोला। ये भी राजस्थान का ही नाम है, पर ये रामायण काल में बोला किसने? वाल्मीकि ने। देखो जैसा क्वेश्चन वैसा हमें जवाब देना है। मान लो आपसे कहते कि ऋग्वेद के हिसाब से बताओ तो आप क्या बोलोगे? ब्रह्मव्रत। आपसे कहते कि रामायण काल के हिसाब से बताओ तो क्या जवाब दोगे? मरुकांतर। फिर आगे आगे क्या हुआ, समय बढ़ता गया। एक मंदिर आता है खीमल माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? खीमल माता का मंदिर। कहां है पहले तो बताओ मुझे? बसंतगढ़ सिरोही में। कहां पर है बोलो? बसंतगढ़ सिरोही में एक खीमल माता का मंदिर आता है बसंतगढ़ सिरोही में। अब यहां पर एक शिलालेख मिलता है, उसका नाम क्या है? बसंतगढ़ शिलालेख। और इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को जो नाम दिया गया वो नाम था राजस्थानायादित्य। क्या नाम था बताओ? राजस्थानायादित्य। तो मेरे साथ जवाब दीजिएगा, क्योंकि बोलते रहने से मेरे साथ साथ अगर आप जवाब दोगे तो उससे आपको याद होगा। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या नाम दिया? ब्रह्मव्रत। रामायण काल में वाल्मीकि ने क्या बोला? मरुकांतर। खीमल माता के मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में बसंतगढ़ जो शिलालेख मिलता है वहां पर राजस्थान को क्या नाम दिया गया? राजस्थानायादित्य नाम दिया गया। अब हुआ क्या, धीरे धीरे आगे समय बढ़ता गया। अब आया मुगल साहित्यकार। भैया जो मुगल साहित्यकार थे, मतलब मुगलों में जो लिखने वाले थे ना, वो लोग क्या करते थे, जो राजपूत शब्द था ना उसको बहुवचन में बोलते थे। अगर राजपूत शब्द को बहुवचन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये राजपूता। क्या बोलेंगे? राजपूता। मुगल साहित्यकार राजपूत शब्द को बहुवचन में लिखने में राजपूता शब्द का प्रयोग करते थे। जो भी मुगल साहित्यकार होते थे वो हर वर्ड को बहुवचन में लिखा करते थे, इसलिए राजपूत शब्द को क्या बोला इन्होंने? राजपूता बोला। क्या बोला बताओ? राजपूता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज आए। कौन आए बताओ? अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या करा? राजपूताना या राजपूतों का देश रख दिया हमारे राजस्थान का नाम। मुगलों ने तो बोला राजपूता और अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? ना लगा दिया। बस इसके पीछे क्या लगा दिया? ना लगा दिया। तो क्या हो गया? राजपूताना या राजपूतों का देश हो गया। अब शुरू से बताना, जवाब देना। ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मव्रत के नाम से। रामायण काल में वाल्मीकि ने क्या बोला बताओ? मरुकांतर। खीमल माता के मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में बसंतगढ़ शिलालेख पर राजस्थान का क्या नाम मिलता है? राजस्थानायादित्य। राजस्थानायादित्य कहाँ मिलता है? खीमल माता के मंदिर में। और ये कहाँ है? बसंतगढ़ सिरोही में। जैसे जैसे वक्त आगे गया मुगल साहित्यकार राजपूत शब्द को क्या बोलते थे? बहुवचन में राजपूता बोलते थे। और अंग्रेजों ने राजपूता के पीछे क्या लगा दिया? ना लगा दिया। इसलिए राजपूताना या राजपूतों का देश रख दिया हमारे राजस्थान का नाम। ऐसे समय जैसे आगे आगे बढ़ता गया वैसे अलग अलग लोगों ने हमारे राजस्थान का नाम अलग अलग दिया। जैसे ऋग्वेद में अलग दिया, ब्रह्मव्रत दे दिया, ऐसे रामायण काल में अलग दिया। ऐसे समय आगे बढ़ता गया। अभी मैंने बोला कि अंग्रेजों ने क्या बोला बताओ? राजपूता। क्या बोला? राजपूताना बोला। राजपूता तो किसने बोला था? मुगलों ने। किसने बोला था बताओ? मुगलों ने बोला था। अगला जो निवासी आता है, एक व्यक्ति आयरलैंड निवासी अंग्रेज आता है। अब अंग्रेजों ने तो बोला, अंग्रेजों ने क्या बोला? राजपूताना। अब सारों ने भेड़ा मिलकर थोड़ी बोला राजपूताना। अंग्रेजों में भी एक व्यक्ति था पर्सनल, ऐसे थोड़ी सारे अंग्रेजों ने एक साथ बोला। अंग्रेजों में भी एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? जॉर्ज थॉमस। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता रहता है ये वाला। आयरलैंड निवासी था जॉर्ज थॉमस।
इसने सर्वप्रथम राजपूत रियासतों के समूह को, सबसे पहले राजस्थान को 1800 ईस्वी में क्या बोला? राजपूताना। क्या बोला बताओ? राजपूताना। भाई मैंने अभी बोला था कि राजपूताना अंग्रेजों ने बोला था ना, पर अंग्रेजों में भी किसने बोला? जॉर्ज थॉमस ने। किसने बोला? जॉर्ज थॉमस ने। आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूत रियासतों के समूह को सन 1800 ईस्वी में क्या नाम से पुकारा? राजपूताना नाम से पुकारा। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वही आता है कि राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। किसने कहा बताओ? जॉर्ज थॉमस ने कहा। राजस्थान को राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा, पर कब कहा बताओ? 1800 ईस्वी में कहा। अब धीरे धीरे आगे वक्त बढ़ता गया। अब 1800 के बाद एक सन आया, उसका नाम है 1805 ईस्वी। क्या नाम है? 1805 ईस्वी। 1800 ईस्वी में तो जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना के नाम से पुकारा कि नहीं पुकारा? पुकारा। 1805 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है बताओ? विलियम फ्रैंकलिन। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक, इस विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक आती है, उसका नाम है मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विलियम फ्रैंकलिन। क्वेश्चन आएगा कि मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के लेखक कौन हैं? विलियम फ्रैंकलिन। ये पुस्तक कब लिखी गई? 1805 ईस्वी में। अब हमारे सामने अगर क्वेश्चन आया कि मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस किसने लिखी, तो ऑप्शन में जॉर्ज थॉमस भी आएगा। मत लगा देना इसमें से टीप कर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिखा है तो आप इसमें से ऑप्शन लगा दो, ऐसे नहीं करना है। इसका आंसर क्या लगाना है? विलियम फ्रैंकलिन लगाना है। भले पुस्तक में नाम जरूर आ रहा है जॉर्ज थॉमस का, पर लेखक कौन है इसका? विलियम फ्रैंकलिन है। और ये पुस्तक कब लिखी गई है? 1805 ईस्वी में। इस पुस्तक में ही सबसे पहले यह पता लगता है, ये जो पुस्तक है ना मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें सबसे पहले यह पता लगता है कि राजपूताना कहने वाला जो पहला व्यक्ति है ना, वो कौन है? जॉर्ज थॉमस है। भाई कहां पता चली ये बात? कहां पे चली ये बात पता? कि भाई 1800 ईस्वी में भाई जॉर्ज थॉमस ने ही राजपूताना कहा है। ये बात पता चली इस पुस्तक में। समझ गए बात? देखो, मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा है कि जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इस बात के जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलते हैं। कौन सी पुस्तक में मिलते हैं बताओ? मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। एक बार फिर बोलो, मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। तो सबसे पहले ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया? ब्रह्मव्रत। रामायण काल में मरुकांतर। उसके बाद खीमल माता के मंदिर बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानायादित्य बोला गया। क्या बोला गया? राजस्थानायादित्य। उसके बाद मुगल आए, मुगलों ने राजपूत को राजपूता बोला और अंग्रेजों ने ना लगा दिया तो राजपूताना या राजपूतों का देश बोला। पर सबसे पहले राजपूताना बोलने वाले व्यक्ति का नाम क्या था बताओ? जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना कहा जॉर्ज थॉमस ने। इसके लिखित प्रमाण मिलते हैं 1805 ईस्वी में। कब मिलते हैं बताओ? 1805 ईस्वी में इसके लिखित प्रमाण मिलते हैं विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। उसमें ही पता लगता है कि जॉर्ज थॉमस ही वो पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान को क्या कहा? राजपूताना। क्या कहा? राजपूताना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले अगर कि राजपूताना शब्द के जो लिखित प्रमाण मिलते हैं, लिखे हुए प्रमाण वो कहां मिलते हैं? 1805 ईस्वी में मिलते हैं। और 1805 ईस्वी में वही पुस्तक मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। अब अगला व्यक्ति आता है कर्नल जेम्स टोड। कौन सा आता है बताओ? कर्नल जेम्स टोड आता है अगला व्यक्ति। कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक प्रकाशित करी। उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक बार बोलो मेरे साथ, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1829 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को 3R के नाम से पुकारा। कितने आर के नाम से? 3R के नाम से। एक आर का मतलब तो राजस्थान, दूसरे आर का मतलब राजस्थान और तीसरे आर का मतलब रजवाड़ा नाम से पुकारा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को निम्न में से कौन से नाम से नहीं पुकारा? सुनो दोबारा ध्यान से। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को कौन से नाम से नहीं पुकारा?
पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा राजस्थान, तीसरा रजवाड़ा, चौथा राजपुताना। राजपुताना नहीं पुकारा, क्योंकि राजपुताना कहने वाला तो कौन था? जॉर्ज थॉमस था। कौन था बताओ? जॉर्ज थॉमस। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1829 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट हम बात करें, हमें ध्यान रखना है राजपुताना वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जॉर्ज थॉमस वाला ध्यान रखना, और 3R भी याद रखने आपको, कर्नल जेम्स टोड वाले। फिर आगे बात करें अपन पुस्तक का संपादन। हमने देखा अभी कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम देखा अभी आपने, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1829 के अंदर हुआ था, वो बात हमने पढ़ ली है। पर इस पुस्तक का जो संपादन का कार्य किया है, इस पुस्तक का जो संपादन का जो कार्य किया है वो किया है विलियम क्रुक ने। किसने किया है बताओ? विलियम क्रुक ने किया है। किसने किया बताओ? विलियम क्रुक ने। क्वेश्चन आ जाए कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का संपादन का कार्य किसने किया? विलियम क्रुक ने किया। बताओ किसने किया? विलियम क्रुक ने। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। जो कर्नल जेम्स टोड वाली जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया है। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो हमारे राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? धीरे धीरे हमारा राजस्थान बनता हुआ जा रहा है। 7 चरणों में हमारा एकीकरण पूरा हुआ था, और हमारा जो 7वां चरण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था बताओ? 1 नवंबर 1956 को। पर एकीकरण पूरा होने से पहले एक तारीख आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखनी है आपको। 30 मार्च 1949 को, कब बताओ? 30 मार्च 1949 को एकीकरण का 4था चरण हुआ था। कौन सा चरण हुआ था? 4था चरण, मतलब वृहद राजस्थान बना था। कौन सा राजस्थान बना था? वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949 को एकीकरण के 4थे चरण हुआ था। इस 4थे चरण में राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ था। इस तारीख को राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिली थी। एक तो है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। बोलो मेरे साथ, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें आई थी 30 मार्च 1949 को। लगभग हमारा राजस्थान बड़ा बन गया था। इस समय लगभग बड़ी रियासतें आई तो राजस्थान बड़ा ही बन गया था। तो बड़ा बनने की वजह से इसको हम वृहद राजस्थान भी कहते हैं। इस वाले चरण को 30 मार्च 1949 को जो एकीकरण का 4था चरण हुआ था, इसको हम क्या बोलते हैं? वृहद राजस्थान भी बोलते हैं। नोट लग रहा है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी कारण हमारा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 30 मार्च को मनाया जाता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले अगर कि राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें जो सम्मिलित हुई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, वो कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। जो कौन सा चरण था? एकीकरण का 4था चरण था। कौन सा चरण था बताओ? 4था चरण। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को लगभग हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार ने इस प्रदेश को राजस्थान राज्य की क्या दे दी? मान्यता दे दी थी। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने लगभग राजस्थान को राजस्थान राज्य की क्या दे दी थी? मान्यता दे दी थी। और इसी समय पर हमारे यहाँ पे राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को राजधानी बनाया गया। राजस्थान की राजधानी को जब जयपुर बनाया गया था, वो किस समिति के आधार पर बनाया गया था? पी सत्यनारायण समिति के आधार पर। राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाया गया तो पी सत्यनारायण समिति के आधार पर बनाया गया था। किसके आधार पर बनाया गया था? पी सत्यनारायण समिति के आधार पर। अब हमारा राजस्थान का जो लास्ट वाला चरण था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वो कौन सा चरण था? 7वां चरण था। कौन सा चरण था बताओ? 7वां चरण। 1 नवंबर 1956 के समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? 26। जब हमारा राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था उस समय राजस्थान में 26 जिले हुआ करते थे। और 26वां जिला कौन सा था बताओ दोस्तों? 26वां जिला हमारा कौन सा था? अजमेर। कौन सा था 26वां जिला? अजमेर था। तो इस तरह हमारा राजस्थान का क्या हुआ? ये नामकरण हुआ है। राजस्थान का क्या हुआ है? नामकरण हुआ है। अब आगे आप सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले बात करें, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा? ब्रह्मव्रत के नाम से। मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि आपको याद होगा इससे। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या नाम दिया? ब्रह्मव्रत दिया। जैसे समय आगे बढ़ा तो आगे हम कहाँ हैं? रामायण काल में। रामायण काल में राजस्थान को किस नाम से पुकारा? मरुकांतन नाम से पुकारा।
फिर आगे समय आया हमारा खीमल माता का मंदिर है बसंतगढ़ शिलालेख, वहां पर राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानायादित्य। क्या मिलता है बताओ? राजस्थानायादित्य नाम मिलता है राजस्थान का। समझ गए बात? उसके बाद आगे हम चलते हैं, मुगल आए। मुगलों ने राजपूत को बहुवचन में बोला, राजपूता बोला। क्या बोला बताओ? राजपूता। अंग्रेजों ने ना लगा दिया, राजपूताना कहा। किसने? अंग्रेजों ने। राजपूताना कहने वाला पहला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस। कब बोला? 1800 ईस्वी में। इसके लिखित प्रमाण कब मिले? 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इसके जो लिखित प्रमाण मिले थे विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिले थे। इसी में बात लिखा हुआ है कि वही वो पहला व्यक्ति जिसने सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना कहा। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी हुआ करता था? आयरलैंड निवासी हुआ करता था। कहाँ का हुआ करता था? आयरलैंड निवासी। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड आता है, इसकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है 1829 में। उसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है बताओ? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को 3R के नाम से पुकारा, 3R के नाम से। एक R का मतलब राजस्थान, दूसरे R का मतलब राजस्थान, तीसरे का मतलब रजवाड़ा। बल्कि राजपूताना नहीं कहा, राजपूताना कहने वाला तो जॉर्ज थॉमस था। इसी के बाद हम बात करें तो 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन होता है और 4 बड़ी रियासतें हमारे राजस्थान में सम्मिलित होती है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 बड़ी रियासतें राजस्थान में सम्मिलित होती है। लगभग हमारा राजस्थान वृहद सा बन जाता है, ध्यान रखना है। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जैसे ही समय आगे बढ़ता है तो ध्यान रखना, एकीकरण का जो 7वां चरण है वो 1 नवंबर 1956 को होता है, नवंबर 1956 को। ध्यान रखना, ये भी 7 चरण पूरे हो जाते हैं, लगभग हमारा राजस्थान बन जाता है। बट 26 जनवरी 1950 की हम बात करें तो इस समय पे हमारा संविधान लागू होता है और हमारा राजस्थान लगभग कंप्लीट हो जाता है। भारत सरकार इसको मान्यता दे देती है। पर जयपुर को जो बनाया गया था राजधानी, वो इसी समय बनाया गया था पी सत्यनारायण समिति के आधार पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पूरी क्लासें आपको कंटिन्यूटी मिलती जाएगी। ध्यान रखिए, आज हमारी पहली क्लास थी राजस्थान के नामकरण की। धीरे धीरे हम स्टेप वाइज बढ़ते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।